Good morning, all of you. Today we discuss about here natural type of natural resources on the basis of development. On the basis of development. We also discuss about here on the basis of development type of natural resources on the basis of development. In previous video, first is potential resources, second is developed resources, and third is stock, and fourth is reserve. In previous video we discussed already about potential resources and developed resources. What are the potential resources and what are the developed resources and the key features of both resources. In this video we specially discuss about here stock. What is stock? Otherwise we can we can say that the part of a resources as a stock. Okay, so stock things or objects in the environment which have potential which have potential to to satisfy our needs things or object in the environment which have potential to satisfy our needs, but but human beings but human beings but human beings do not have the appropriate technology do not have the appropriate technology for the use of them are called stock. Let's see again. Stock things or objects in the environment which have potential to satisfy our needs. ऐसी ऑब्जेक्ट और ऐसी थिंग्स जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है और हमारे साथ में हमारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन उनको यूज़ करने की जो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स के पास में क्या नहीं है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको हम स्टॉक से रिफ़र करते हैं। भाई किससे रिफ़र करते हैं? स्टॉक से रिफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस is found in abundant quantity in the environment.
in the environment. But we cannot use to it without technology otherwise, or we have not technology to use it. जैसे एग्जांपल में देखिए, एक हाइड्रोजन गैस है, इन्वायरमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये एक एनर्जी रिसोर्स के रूप में यूज हो सकती है। किसके रूप में यूज हो सकती है? एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में यूज हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसका हम यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसका यूज करने की टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स के पास में अभी अवेलेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस का जो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? स्टॉक हो गई। क्या हो गई? स्टॉक हो गई, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप जो है डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे, जो फोर्थ टाइप है वो है रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व? ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट हियर रिजर्व। The subset means part. The subset of stock which is being used by human beings is called reserve। कि भाई स्टॉक का वो भाग, सबसेट मीन्स क्या होता है? पार्ट। स्टॉक का वो पार्ट जिसको ह्यूमन बींग्स जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसके माध्यम से भाई? टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। वर्तमान में क्या कर रहा है? प्रेजेंट में यूज कर रहा है। वो पार्ट, स्टॉक के उस पार्ट को हम रिजर्व से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? रिजर्व से डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर दैट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Development of resources. Why do we need the development of resources at present, and why is necessary the development of resources? Okay, कि डेवलपमेंट ऑफ जो रिसोर्सेज है उसकी हमें अभी क्यों आवश्यकता है और ये क्यों आवश्यक है? रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना क्यों आवश्यक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसोर्सेज आर vital for human survival as well as maintaining the quality of life, the quality of life रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। रिसोर्सेज जो है उनका डेवलपमेंट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं भाई?
वाइटल होते हैं। क्या होते हैं? वाइटल है, इम्पोर्टेंट है। वाइटल मीन्स क्या होता है? इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना इसलिए आवश्यक है, इसलिए नेसेसरी है कि रिसोर्सेज जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो मेंटेन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं भाई? हेल्प करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्स होगी, संसाधनों की कमी होगी, तो हम अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी क्या हो जाएगा? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी एक इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर हमारे पास में लैक ऑफ रिसोर्सेज होगी। फॉर द डेवलपमेंट, अब इसके लिए हम क्या करें? रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए हम क्या करें? तो देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज we can adopt the concept of sustainable development. अगर हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है तो हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट करना पड़ेगा। विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट possible. So, first of all, we know about here what is sustainable development and what say sustainable development. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम हिंदी में रिफर कर सकते हैं सतत विकास से भी रिफर कर सकते हैं। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट is also known as continuous development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अनदर नेम है वो है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है। एंड लेट्स सी, वी सी हियर इट्स डेफिनेशन। ए सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट in which the needs of present generation are fulfilled and the requirements of and the needs of future generation keep in mind or consider without and this is called sustainable development.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस प्रकार का डेवलपमेंट जिसके अंदर रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज किया जाए कि प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट, भाई किसकी रिक्वायरमेंट, प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट, क्या हो जाए भाई, कंप्लीट हो, प्रेजेंट जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है उनको क्या रखा जाए, कीप इन माइंड, ध्यान में रखा जाए। अदरवाइज वी कैन से ऑल्सो से दैट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दिस द थ्योरी ऑफ sustainable development the theory of sustainable development was adopted firstly in the international अर्थ समिट और रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट in Brazil of South America in 1992 AD। ओके, तो सबसे पहले सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसका जो थ्योरी है, उसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ अपनाया गया था, 1992 के अंदर क्या हुआ कि साउथ अमेरिका के ब्राजील में, कहाँ पर भाई, ब्राजील के अंदर जो है, देखिए साउथ अमेरिका ऐसे है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका का मैप है, इस साउथ अमेरिका के मैप के अंदर ब्राजील के अंदर आपको पता होगा कि साउथ अमेरिका के अंदर जो ब्राजील है वहाँ पे जो वर्ल्ड के सबसे जो बड़े लार्जेस्ट फॉरेस्ट है जिनको हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं और जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, वहीं पर जो है ना 100 कंट्रीज की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग का नाम रखा जाता है इंटरनेशनल अर्थ समिट या रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इस अर्थ समिट के अंदर जो है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी का जो है डेवलप किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम जो है रिसोर्सेज का जो है कंजर्वेशन है और रिसोर्सेज के जो है मिस यूज से या जो है इनडिस्क्रिमिनेशन जो यूज होता है उसके जो है यूज से कैसे जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है अराइज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है।